चिल्ड्रन, कल हमने क की बाराखड़ी सीखी थी, याद है ना आपको। आज हम नेक्स्ट व्यंजन करेंगे, वो है ख की बाराखड़ी। ओके, सो ओपन योर हिंदी नोटबुक, लेफ्ट हैंड कॉर्नर राइट, टुडेज डेट, in the middle of the page write CW and your topic is बाराखड़ी। कौन सी बाराखड़ी करनी है हमने आज, कौन सी सीखनी है, ख की बाराखड़ी। ओके, पहले हम स्प्लिट्स करेंगे। ख प्लस अ इक्वल टू ख, ख प्लस आ की मात्रा इक्वल टू खा, ख प्लस छोटी ई की मात्रा इक्वल टू छोटी की, ख प्लस बड़ी ई की मात्रा इक्वल टू ख स्टैंडिंग लाइन और बड़ी ई की मात्रा की, ख प्लस छोटी ऊ की मात्रा, ख लिखना है और ख के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगानी है, ख प्लस बड़ी ऊ की मात्रा, ख लिखना है और बड़ी ऊ की मात्रा डालनी है, ख प्लस री की मात्रा कैसे लिखते हैं, ख लिख के नीचे, ख के नीचे छोटा सा सी निकालना है, वो बन गया ख्री, ख प्लस ए की मात्रा, ख के ऊपर एक रेखा खे, ख प्लस आई की मात्रा क्या बन जाती है, नहीं, ख प्लस ओ की मात्रा खो, ख प्लस औ की मात्रा खौ, ख प्लस अम की मात्रा, ख के ऊपर एक बिंदी खम, और ख प्लस आहा की मात्रा कैसे लिखेंगे, ख लिखना है और उसके बाजू में दो डॉट्स, ठीक है। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज ओनली राइट बाराखड़ी ऑफ ख, CW, this you have to write 3 times, ख, खा, ख को छोटी ई की मात्रा खी, खी, ख को छोटी ऊ की मात्रा खू, ख को बड़ी ऊ की मात्रा बड़ी खू, ख को री की मात्रा री, ख को ए की मात्रा खे, ख को आई की मात्रा खई, ख को ओ की मात्रा खो, ख को औ की मात्रा खौ, ख को अम की मात्रा खम और ख को आह की मात्रा कहा। ये आपको 3 बार लिखना है, CW and HW will be ख का split up 1 time, HW split up of ख 1 time and HW 2 times you are going to write क की बाराखड़ी, ऐसे लिखना है, क की बाराखड़ी 2 times and ख की बाराखड़ी 2 times, ये आपका होमवर्क है। एक बार स्प्लिट अप लिखना है CW and 3 times ख की बाराखड़ी है CW, HW 1 time ख की बाराखड़ी स्प्लिट अप and HW 2 times each क and ख की बाराखड़ी। ओके, आफ्टर दैट ओपन योर इंग्लिश नोटबुक। We have finished till pairing words for your exam. Okay, today I will teach you new topic that is called as opposites. Opposites मतलब उल्टा। गरम है तो हम क्या बोलेंगे, पानी गरम है, पानी ठंडा है, दूध गरम है, चाय गरम है बोले तो this is hot. गरम means hot and ठंडा means cold. Okay, so in your CW what is your topic for today? Opposite.
Otherwise, for your final exam, I'll start cutting your marks. Everyone has written in small handwriting. Nobody has written in cursive handwriting. It is better, parents, please take the practice, or else I will start cutting the marks. Okay. So our today's topic is opposites. Opposites means ulta. If it is hot, you say cold. गरम ठंडा. Then day, अगर दिन है तो हम बोलेंगे day. Day का opposite क्या होता है? रात को हम सोते हैं ना. So that is called night. Okay. So open your English textbook to page number. Literacy textbook to page number 120. Sorry, 118. Our topic is opposites. Okay. At the left hand corner write today's date. And in the middle of the page write CW. Okay. So here are some opposite words. Hot. Tea is hot. Milk is hot. Water can also be hot. And what is the opposite of cold? Hot. What is the opposite of hot? It is called cold. Ice cream हमेशा ठंडा होता है. So opposite of hot is cold. Then tall. ऊंचा. Tall का opposite क्या होता है? Short. छोटा. Then you have full, भरा हुआ. And empty is your opposite. जब खाना आता है आपके प्लेट में सर्व करते हैं आंटियाँ, तो प्लेट कैसा होता है? भरा होता है. जब वो आपके प्लेट के अंदर जाता है तो प्लेट कैसे दिखता है? खाली. So full means भरा हुआ, खाली means empty. Then happy. आपको मम्मा कुछ गिफ्ट लाके देती है या बिना बोले चॉकलेट लाके देती है तो आप हैप्पी हो जाते हो. और आपके भाई ने छीन के अकेले खा लिया या आपके साथ शेयर नहीं किया या आप खाते रहते हो, वो कहीं खाते खाते कुछ आपका चॉकलेट वगैरह नीचे गिर जाता है तो आपको बुरा लगता है. सो दैट इज सैड. हैप्पी, सैड. विल रीड इट आउट. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हॉट? कोल्ड. टॉल, शॉर्ट. फुल, एम्प्टी. हैप्पी, सैड. हियर आर सम मोर. नियर, फार. नियर मतलब चीजें पास होना एंड फार मीन्स दूर. सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नियर? फार. अप एंड डाउन. ऊपर नीचे. ओके. बिग एंड स्मॉल. बड़ा छोटा. बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा. इन, आउट. अंदर, बाहर. इन, आउट. ओके. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नियर? नियर, फार. अप, डाउन. बिग, स्मॉल. In, out. Okay. Turn the page to page number 120. There are some more opposites. Wet, dry. Wet means गीला, dry means सूखा हुआ. What is the opposite of wet? Dry. Day, night. दिन, रात. Day, night. Heavy, light. Heavy मतलब मोटा. Something which you cannot pick up or something which you cannot hold. Light means पतला, जिसे हम उठा सकते हैं या जिसे हम पकड़ सकते हैं. हैवी, लाइट. स्लो, फास्ट. स्लो, फास्ट. धीरे, जोर से. धीरे, जोर से. ओके. सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ वेट? वेट, ड्राई. वेट, ड्राई. डे, नाइट. डे, नाइट. हैवी, लाइट. हैवी, लाइट. फास्ट, स्लो. फास्ट, स्लो. Turn the page to page number 121. Here there is some activity. You have to match to the given opposites. Left hand corner date. In the middle of the page it is CW. What is the opposite of hot? It is COLD, cold. What is the opposite of empty? FULL, full. What is the opposite of slow? FAST, fast. Then what is the opposite of wet? DRY, dry. What is the opposite of heavy? LIGHT, light. Okay. So turn the page. Here there are some opposites. They have written. You have to some words they have written and they have given a picture. According to this word, the opposite of this picture should be written in the box. Okay. The left hand corner write CW. In the middle of the page write CW. On the left hand corner write date. What is the opposite of small? It is big animal. So BIG, big. Then next you have happy. Opposite of happy is SAD, sad. Then you have the third one is night. And they have given the
day. So opposite of night is day. Day. Then you have up. Opposite is down, down. Then you have near. What is the opposite of near? far. In. Opposite is out. Okay. And page number 123 of your literacy textbook is your HW part. The page number 123 is HW part. After this, open your English notebook. We will write down some opposites today. The sign of opposite is X. This is the sign of opposite. Okay. Open your English text notebook. In the left hand corner, write today's date and the topic is opposites. Please do learn the spellings. I will be taking test anytime. The first one is H-O-T, hot. This is the sign of opposite. What is the opposite of hot? C-O-L-D, cold. Then you have S-H-O-R-T, short. Opposite of short is T-A-I-I, tall. F-U-L-L, full. E-M-P-T-Y, empty. N-E-A-R, near. F-A-R, far. U-P, up. D-O-W-N, down. B-I-G, big. S-M-A-L-L, small. I-N, in. O-U-T, out. D-R-Y, dry. Opposite of dry is W-E-T, wet. Day, D-A-Y, day. Opposite of day is N-I-G-H-T, night. H-E-A-V-Y, heavy. Opposite is L-I-G-H-T, light. And the last one is F-A-S-T, fast. Opposite is S-L-O-W, slow. We will read it out once. Hot, cold. H-O-T, hot. C-O-L-D, cold. S-H-O-R-T, short. T-A-L-L, tall. Short, tall. F-U-L-L, full. E-M-P-T-Y, empty, full, empty. N-E-A-R, near. F-A-R, far, near and far. Up, down. U-P, up. D-O-W-N, down. B-I-G, big. S-M-A-L-L, small. Big, small. I-N, in. O-U-T, out. In, out. D-R-Y, dry. W-E-T, wet. Dry. Opposite is wet. D-A-Y, day. N-I-G-H-T, night. Day, night. H-E-A-V-Y, heavy. L-I-G-H-T, light. Heavy and light. F-A-S-T, fast. S-L-O-W, slow. Fast and slow. One time you have to write in your English notebook. After that, LKG and UKG children, open your GK notebook, GK textbook. Your GK textbook to page number 74 of LKG. We need air. And 94 of UKG. The topic is air. Our today's new topics are air. We need air. And why do we need to keep our air clean? Okay. LKG children, open to page number 74. And UKG, open to page number 94. Our today's topic is AIR, air. What is the first topic of GK today? Air. So in the left hand corner, write today's date, and in the middle of the page, write CW. Okay, what do you mean by air? Air means हवा. किसके लिए यूज होती है हमें? हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना हम लोग. Where do you find air? Can you see air? हवा दिखते हैं हमें? नहीं. We can only feel it. We breathe and we breathe out. When you breathe in, the fresh air is called as oxygen,
and whatever you breathe out is called carbon dioxide. जो गंदी हवा हमारे बॉडी के बाहर जाती है, बॉडी से बाहर जाती है, उसे बोलते हैं ब्रीदिंग आउट, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, गंदी हवा। एंड जो हम सांस अंदर लेते हैं, जो अंदर जाके प्योर बनती है, अच्छी सांस बनती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड प्योर एयर। यू कैन नॉट see air but you can feel air. Where do you see? Air is all around. When you feel air, something moves, like the flowers move, yeah, trees, leaves of the tree move, your hair they move, your dresses move. You can feel at that time when air passes around yourself, you can feel. और अगर आप जाते रहते हो, कुछ अच्छी खुशबू आई तो दैट इज कॉल्ड फीलिंग, या बुरी वाली आई तो यू अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग गुड और बैड एयर, ओके। देन मूविंग ऑफ द विंड इज आल्सो कॉल्ड एज एयर, मूविंग एयर इज आल्सो कॉल्ड एज विंड, सॉरी मूविंग एयर इज आल्सो कॉल्ड एज विंड। यहाँ देखो कपड़े सुखाने के लिए चाहिए, देन यू नीड एयर टू ब्लो अ बलून। काइट ऊपर फ्लाई करता है, अभी संक्रांत आ रही है, you will fly kites, no? So to fly a kite you always need air, okay? These are the uses of air, but you cannot see air, you can only feel them through some movements, okay? Then why do you need to keep air clean? So that the plants, animals, human being like us can breathe fresh air. अगर गंदी हवा होगी तो हम हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे। So you should never burn dust anywhere, or you should not burn the forest so that all the chemicals spreads in the climate, okay? Then there are some factories in and around our cities. When they pass out dirty air from the factory, that spreads into the climate and it becomes pollution. Air गंदा हो जाता है, that is called as air pollution, wherein we human beings, animals और birds बीमार गिरते हैं। और गाड़ियों का धुआं, इससे भी क्या होता है, हमें एयर गंदा हो जाता है। So to avoid this we should not do such kinds of things, okay? Our next topic is water. Now who will tell me why do you need water? Yes, water, you need water to drink, you need water to bath, you need water to wash utensils, खाना पकाने के बाद मम्मी बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, आप नहाते हो, फिर पेड़ पौधों को पानी देते हो, एनिमल्स को भी देते हो, खुद भी पीते हो, कुक करने के लिए you need water. So these are the uses of water. Why do you need water? Without water you cannot live. हमें प्यास लगती है तो हम पानी जरूर पीते हैं। So water is the essential part of our daily system. You always need water. Water is a good source, okay? Oh yeah, see here, you drink water, then you take a bath every day, you wash utensils, mama cooks food through water, you plant the trees, उन्हें वाटर देते हो, आप पौधों में पानी डालते हो ना, then animals भी पानी पीते हैं हमारे जैसे, okay? So where does this water come from? Do you know? Yes, there are many sources of water. From where do we get water? The first one is rain. जब बारिश होती है तब पानी आता है, तो हम पानी रिवर में जमाते हैं या फिर बकेट रखते हैं मम्मी घर के बाहर, पानी जम जाता है। Then you have well, you have lakes, you have pond, you have river. This is rain water collecting and storing so that you can use it for planting trees or washing our vehicles. हम बहुत पानी वेस्ट करते हैं ना हमारी कार धोने के लिए, गाड़ी साइकिल धोने के लिए। So when it rains from the terrace, पानी जब गिरता है नीचे तो नीचे बकेट रखने पर पानी वेस्ट नहीं होता है, उससे क्या होता है बकेट में भर जाता है पानी, then you can utilize to water the plants and wash your vehicles, okay? So what are the sources of water? We get water from rain, well, river, and this is called water harvesting.
Rainwater harvesting, this is called. Water storage is called rainwater harvesting. Okay. UKG children, turn to page number 98. There are, tick the pictures of those who are saving water and cross them. So page number 98 of GK textbook UKG children, this will be your HW. HW of GK textbook UKG children, page number 98. Okay. What you have to do? Those who are saving water, you have to tick mark, and those who are wasting water, you have to cross them out. Okay. And page number LKG children, page number 77 is your HW of GK book. LKG children, page number 77 of your GK book is HW. What you have to do is tick all those things that need water to live. जिससे पानी चाहिए जीने के लिए, उन चीजों को हमें टिक करना है, और जो पानी के बगैर जिंदा रहता है उन्हें हमें क्रॉस करना है. ओके. So what is your work today GK? You have to read the topic air and water, and page number 75 is also your HW. LKG children, page number 75 is also HW. Circle all the things that move because of air. जो एयर से हिलते डुलते चीजें हैं उन्हें हमें सर्कल करना है. ओके. सो ये LKG children, read the topic air and water, and page number 75 and 77 is your homework. UKG children GK textbook, read the topic air and water, page number 98 is your homework. Okay. Thank you.